7.5 अरब में मात्र, यानी 750 करोड़, और उसमें से मात्र टोटल अभी कोविड-19 में मात्र थोड़ी सी संख्या, यानी करीब 46 या 47 लाख लोग मरे हैं, जो बहुत कम संख्या है। लेकिन जो बच गए वो क्यों बच गए? तो अपने उस इम्यूनिटी पावर के कारण, उस रोग से लड़ने की शक्ति के कारण, वह शरीर की आपकी सुरक्षा व्यवस्था है जो, और उन सभी कारणों से, और वो हमें मिलता है कहां से? तो एक तो शुरू से प्रकृति हमें देती है, जो जन्मजात होता है, नेटिव होता है, उसको बोलते हैं नेटिव इम्यूनिटी। तो ये जो है जन्मजात इम्यूनिटी मिलती कहां से है? तो जैसे हम बहुत, जहां से जीवन का विकास हुआ है, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जब जीवन इस पृथ्वी पर आया और धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट और प्राणी जो है उनका सृजन होता गया, उसकी एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कहानी है, कभी किसी बताएंगे किसी दिन। तो उसमें मनुष्य भी, तो मनुष्य जो है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, जिससे ये पता चला कि हम सभी एक ही मां के संतान हैं। पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हम मनुष्य हैं, उन सब की संतान एक मां है, और वो अफ्रीकन मदर है, जहां से जो है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे आज हमारी संख्या पूरी करीब 7.5 अरब, यानी 750 करोड़। तो उसमें जो है ध्यान रखो कि उसमें बहुत सारे, क्योंकि हम कहाँ रहते थे? कंदराओं में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, कभी ओले बरसते थे, कभी बिजली कड़कती थी, कभी जो है पानी बरसता, कोई ठिकाना नहीं था। तो उसके कारण हमारे शरीर के अंदर इननेट इम्यूनिटी, कभी कोई बीमारी हावी हो जाता था, मर जाते थे लोग, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं था। लेकिन प्रकृति ने हमें उन सारी परिस्थितियों से निकाल करके आज हम जो है इस अवस्था तक पहुंचे हैं। तो वह जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमें दिया है, कभी किसी रोग से ग्रस्त हो गए, कभी किसी से, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो शक्ति विकसित होती चली गई, जिसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, जिसको बोलते हैं नेटिव इम्यूनिटी, इनेट या नेटिव इम्यूनिटी। तो ये इनेट और नेटिव इम्यूनिटी, जैसे आपने देखा होगा पहले जो है प्लेग फैलता था और हजारों लोग मर जाते थे, लेकिन आज प्लेग नहीं होता है, प्लेग फैलता नहीं है। क्यों? तो हमारे अंदर उस प्लेग के प्रति इम्यूनिटी पैदा हो गई। इसी प्रकार से चेचक पहले कितना फैलता था, अब जो लोगों जो है चेचक की टीका नहीं भी लिया तो अब चेचक कोई आता नहीं है, क्योंकि उसके प्रति हमारी वो रोग से लड़ने की ताकत जो है बन गई, अब चेचक नहीं होगा। इसी प्रकार से मिजल्स हो जाते हैं, और जिसको एक बार हो जाता है फिर दोबारा नहीं होता है। तो ये हमारे अंदर जो ना वो इम्यूनिटी पैदा होती है जो नेचुरल है। दूसरा है आपके जिसको बोलते हैं अर्न इम्यूनिटी, प्रिविलेज इम्यूनिटी, जिसको हम यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं। तो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहां से मिलता है? तो हमें
पहला इम्यूनिटी मिलता है गर्भ से। गर्भ में जब माता पिता का मिलन होता है, पहली नींव पड़ती है जीवन का, तो पहले सप्ताह में ही जो प्लासेंटल योग सैक है, यानी जो एक छोटा सा, यानी आपके मां के अंडाणु और पिता के शुक्राणु से मिलकर के एक छोटा सा अंडा टाइप बनता है, उसके चारों तरफ घेरा बन जाता है। तो पहले सप्ताह में ही देखो परमात्मा क्या करता है कि उसमें जो है, यानी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो है, जिसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी विज्ञान की भाषा में, जिसको बोलते हैं आपके हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स, ये प्लासेंटल हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो समय अंतराल पर ये स्टेम सेल्स जो है वहां विकसित होते हैं, बहुत सारे ब्लड सेल्स, और वो ब्लड सेल्स धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं कहां पर, तो लीवर में, किडनी में, स्प्लीन में, और वहां से फिर ये आ जाते हैं बोन मैरो, और बोन मैरो में इनका अच्छी तरह से विकास होता है, फिर बोन मैरो से ट्रांसफर हो जाते हैं, ये हमारे यहाँ पर थाइमस ग्रंथि होती है वहाँ पर, और उस थाइमस के द्वारा वहीं पर इनके अलग अलग काम को सौंपा जाता है। तो इसमें जो दो मुख्य सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स में भी दो प्रकार के, एक मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स होता है और एक जो है जो एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है फिर टी लिम्फोसाइट्स के अलग अलग उनकी जो वहां पर चुनाव होता है कि कौन सेल जो है शत्रुओं को मारेगा, खत्म करेगा, उसको बोलते हैं किलर सेल्स, किलर टी सेल्स, या जो है आपके साइटोटॉक्सिक सेल्स, जो कैंसर जैसे कोषाणुओं को भी खत्म करने की क्षमता रखता है वो। दूसरा होता है हेल्पर सेल्स, टी सेल्स, जो उस साइटोटॉक्सिक जो सेल्स है, जो किलर सेल्स है, जो रोगाणुओं को मारता है, उसको सहायता करने वाला होता है। और तीसरा होता है मेमोरी सेल्स। ये देखो क्या जबरदस्त जो है हमारे शरीर में परमात्मा ने व्यवस्था की है कि कोई कीटाणु आपको जो है पहले हावी कर लिखा है, कोई पैथोजेंस, कोई रोगाणु, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई पैथोजेंस जो आपको संक्रमित किया हुआ है, अब उसको जो जहां दोबारा संक्रमित करता है तो मेमोरी टी सेल्स याद रखता है कि इसने मेरे को जो है संक्रमित किया था, अब उसको पकड़ करके उसको वहीं खत्म कर देता है, फैलने ही नहीं देता है। और चौथा होता है रेगुलेटरी टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स जिसको बोलते हैं, जो ये हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु और हमारे शरीर की जो लड़ाई खत्म हो जाती है जब, तो इन जितने भी सैनिक हैं, क्योंकि इनके यही मात्र नहीं है, बहुत सारे सैनिक हैं शरीर में, सैकड़ों प्रकार के जिसको बोलते हैं रोग से लड़ने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइन, कीमोकाइंस आपके जो है, और उनके भी कई रूप हैं। ये शरीर की अद्भुत व्यवस्था है। तो उनको जो है ये सब को क्या करता है, रेगुलेटरी टी सेल्स, भाई अब खत्म हो गया है, अब शांति स्थापित करनी है शरीर के अंदर, तो सबको अपने अपने बारों में, जहां थे तुम वहां चले जाओ, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, सारे सैनिकों को भेज देता है। तो ये जो हमारी शरीर की सुरक्षा व्यवस्था, इतना ही नहीं, वही बच्चा गर्भ के आपके जो है तीसरे सप्ताह में पहुंचता है,
तो मां के द्वारा विशेष प्रकार का जो है हीमोग्लोबिन जी बोलते हैं जिसको, जो शत्रुओं को मारने का जो है बहुत बड़ा काम करता है। तो ये जो है हिमोरल, मैटरनल हिमोरल इम्यूनिटी के अंतर्गत है। वह जो है प्लासेंटल जो है जो ब्लड होता है उसके साथ FcRn रिसेप्टर उसको पकड़ करके और बच्चे के शरीर में स्थित कर देता है, जो जीवन भर हमारी शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। ये तीसरे सप्ताह में होता है। और आपके 5वें सप्ताह में जो है IgM, इसको जो है शरीर निर्मित करता है, बनाता है। और फिर जब बच्चा पैदा होता है और मां का पहला दूध पीता है, इसलिए मां का दूध पीना बहुत जरूरी होता है। तो मां के पहला जो दूध पीता है उसके साथ एक बहुत ही शानदार जो शरीर की सुरक्षा प्रदान करने वाला IgA, इम्यूनोग्लोबिन A बच्चे को मिलता है। तो ये जो है अद्भुत हमारी शरीर की प्रकृति ने, परमात्मा ने व्यवस्था की हुई है, जो रोगों से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करता है। हम स्वस्थ होते हैं, शक्तिमान होते हैं। आप देखो अब IG क्या है। अभी आप लोगों ने कितने लोगों ने टीका लिया था? कोविड-19 का टीका लेने वाले कौन कौन हैं? जरा हाथ उठाना। ये कोविड-19 जो टीका दिया गया, ये बनावटी IG था, इम्यूनोग्लोबिन था, आर्टिफिशियल इसको बोलते हैं। आर्टिफिशियल जो वैक्सीन है वो शरीर के अंदर उस रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। और ये हमें मां से मिलता है, यह हमें प्रकृति अपने अंदर पैदा करती है। तो ये इसकी विशेषता है। सभी 2-2 टीका लिए, कई लोगों ने टीका नहीं लिया। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि भाई ये जो टीका है, दोनों प्रकार के टीका दिए जाते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से इम्यूनोग्लोबिन वाला टीका जो अभी सबको मिला है, ये प्रायः दिया जाता है, पूरे विश्व में दिया गया। क्योंकि वही कोविड-19 को जो ना से वो बनता है, कोविड-19 की, यानी उसी से उसकी निर्माण होता है और वो हमें शरीर को शक्तिशाली बनाता है। अब ये ध्यान रखो, इसकी जांच भी होती है। यहाँ हमारे रिसर्च के अंतर्गत जो है टीका लेने वालों की जांच की गई कि कितना हमारा वह जो IG है, इम्यूनोग्लोबिन है, कितना बढ़ा है। और जिन्होंने अपने जीवन शैली को सही रखा, समुचित प्राणायाम किया, आहार सही लिया, योग किया, आसन किए और अपने को कोविड-19 से बचाने का जो तरीका है उसे अपनाया, जिसमें आपके मास्क और 3 फीट की दूरी और हाथ की सफाई, ये 3 चीजें बहुत जरूरी था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी सावधानियां थी। तो इसे ध्यान रखा करो कि जितने भी विश्व के वायरस होते हैं वो सारे के सारे, चाहे कोल्ड वायरस हो, चाहे आपके जो है स्वाइन वायरस हो, चाहे मार्स वायरस हो, और चाहे जो है ये कोविड-19 हो, चाहे कोविड-19 के जितने भाई भतीजे हैं, चाहे अल्फा उसके वेरिएंट हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, या अभी जो है आपके ओमिक्रॉन, ये सारे कहां से प्रवेश करते हैं? आपके हाथ के सहारे। क्योंकि हम क्या करते रहते हैं, हाथ को हमेशा नाक को छूते रहते हैं। जब हुआ तभी नाक को जो है छू दिया,
और वो सीधे हमारे दिल में हार्ट, लंग्स में पहुंचते हैं। और लंग्स को, क्योंकि सांस कहाँ पहुंचता है? हमारे फेफड़े में। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखा करो कि ये हमारे हाथ से जितने भी वायरस हैं, जो कोल्ड वायरस हो, चाहे स्वाइन वायरस हो, चाहे बर्ड वायरस हो, चाहे मार्स वायरस हो, और चाहे सार्स वायरस हो। सार्स वायरस का नाम सुना होगा ना, उसी का भाई, उसी का भतीजा है, उसी का परिवार का है ये जो है अभी कोविड-19 है, जिसको क्या बोलते हैं? सार्स को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और मार्स, चूंकि ये अरब कंट्री में ये रोग पैदा हुआ था, दूसरा, पहला तो चीन में पैदा हुआ है। मार्स को बोलते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये जो है ना, इन सब का माध्यम क्या है? हमारा हाथ है। इसलिए हाथ को हमेशा जहां भी जाओ घर तो अच्छी तरह साफ करके, और साफ करने का तरीका भी आप लोगों को शायद मालूम नहीं हुआ, पता ही नहीं है, बस ऐसे ऐसे करते हो, 2-4 बार उसको धो देते हो। कम से कम 30 सेकंड आपको हाथ को धोना चाहिए। कितना सेकंड? 22 से लेकर के 30 सेकंड। और 30 सेकंड कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनो। 30 सेकंड साबुन हाथ में लगा लो, और फिर इसको ऐसा करो कि कम से कम 51 टाइम्स ओम का नाम लेते हुए ऐसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, 51 बार। कितनी बार? क्योंकि हमने भारतीय संस्कृति में 1, 5, 11, 21, 51 ये बहुत पवित्र माना जाता है अंक, क्योंकि इससे हमारे जीवन में संवर्धन होता है। क्योंकि ये विषम संख्या होती है, तो आदमी उसके लिए क्या करता है? सम करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ता जाता है। ये हमारे प्रेरणा का स्रोत है, ये जितने भी अंक हैं, क्योंकि हमें यहीं रुकना नहीं है। सम यानी वहीं रुकना, ठहराव नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। चरैवेति उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति ब्राह्मण निबोधत। चरैवेति, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। इसलिए ये अंक भी हमें प्रेरणा देते हैं। तो इस अंक का 51 बार करो, और 51 बार करने के बाद ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे करो, ताकि ये देखो इनमें खरबों की संख्या में, ट्रिलियंस कीटाणु और रोगाणु इसमें जमा रहते हैं इन हाथों में। तो ये सारे जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक जो ना वो खत्म नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लो। आज करके देखना कि इसका क्या परिणाम होता है। धोना तो पता चलेगा कि ये तरीका हमने बताया है कितना अद्भुत है। कौन कौन करेगा ये प्रयोग? आज करना, आपको पता चल जाएगा। आज ही करना आप कि हाथ की क्या स्थिति होती है उसके बाद में। तो ये जो है हाथ धोना बहुत जरूरी है। देखो, आप इसी समझ लो कि ये कीटाणु, वायरस, अब जैसे एक बूंद दही लेते हो, एक बूंद दूध, क्या नाम, दही लेते हो, दही, एक बूंद दही, उसमें कितने कीटाणु होते हैं? एक बूंद दही में अच्छे किस्म के कीटाणु होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 100 मिलियंस। और 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। तो 100 में 10 के गुना कर दो, तो एक बूंद दही में इतने मिलियन आपके प्रोबायोटिक्स होते हैं, अच्छे जीवन के लिए उपयोगी कीटाणु होते हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि इस सत्य को आप थोड़ा समझो कि ये कितना अद्भुत होता है। तो ये कीटाणु और वायरस उससे भी छोटे होते हैं, माइक्रोन। तो इसलिए इसे ध्यान रखना कि भाई ये हमारे हाथ में खरबों की संख्या में ये जीवाणु बसते हैं। तो जब भी खाओ, लेकिन आप लोग क्या हो, थोड़ा सा भी
अब यहां बैठे हुए हो, हाथ कहां कहां रखा है, इधर रखा है उधर रखा है, और कोई जो है वो आ जाता है प्रसाद लेकर, हनुमान जी का प्रसाद, हनुमान जी का प्रसाद तुरंत हाथ बढ़ा देते हो, मुंह में डाल लेते हो। आप स्वस्थ हो इसलिए कि आपका इम्यूनिटी जो है ना सही है, नहीं तो आपने बीमार होने के लिए कोई व्यवस्था, पूरी व्यवस्था कर रखी थी। हनुमान जी का प्रसाद क्यों खाएं हम? उसे हाथ धोकर खाएंगे अच्छी तरह से। प्रसाद को लेकर के आता भी है तो प्रसाद में उनको क्या देते हैं हम? उनको क्या प्रसाद होता है हनुमान जी का? बूंदिया होता है, लड्डू होता है, और वो क्या नाम है, चूरमा होता है। अरे हनुमान जी को ना तो लड्डू पसंद है ना चूरमा पसंद है, हनुमान जी को पसंद क्या है? केला है। तो कोई केला लेकर के आए ना तो उसको ले लेना, भले ही बाद में खा लेना। सेव पसंद है, आम पसंद है। यदि ये चूरमा और ये स्वयं, यानी हमारी जो है मानसिकता जो है ना, हम भगवान पर थोप देते हैं और उनको भी बीमार डालते हैं और अपने भी बीमार होते हैं। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि भाई अब गणेश जी का लड्डू चढ़ाते हैं, जबकि गणेश जी के लिए लड्डू का कहीं व्यवधान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मंत्र है गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जंबू फल चारु भक्षणम। वो क्या खाते हैं? कपित फल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं,